हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आज जैसे कि आप सभी जन विदित हैं कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस समय हम और आप सभी अन्य संगठनों के दूसरे प्रोग्राम में बिजी थे और हम भी कई प्रोग्राम में बिजी थे, इसीलिए वो दिवस जो है हम लोगों ने उस दिन पालन नहीं कर पाए। तो आज हम लोगों ने तय किया है कि आज 13 तारीख को जो है वो दिवस का जो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तथा क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो दिवस का पालन होगा। और इस संदर्भ में आप सभी समाज के विभिन्न वर्गों के माता बहनों को आमंत्रित किया है हम लोगों ने। आज हमारे बीच हमारे जज अनुपम शेखर सर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। इसके साथ साथ हमारे पद्मश्री के चिन्नमल, जिसे हम लोग सब नडियल अम्मा के नाम से जानते हैं, अम्मा जी हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तथा क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती नारायण जी हैं। हम अम्मा चिन्नमल जी से अनुरोध करेंगे मंच पर आए। आइए, मैं आज के कार्यक्रम के विषय पर हमारे संगठन के अध्यक्षा तथा राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सरस्वती नारायण जी से अनुरोध करेंगे कि मंचासीन सभी अतिथियों को लेकर हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे उसके लिए दीप प्रज्वलित करें। यहाँ देखिए, इधर ऐसे देख लीजिए, यहाँ देखिए।
कृष्णा हरे हरे राष्ट्रीय महासचिव तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती नारायण जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद भाषण दें। उपस्थिति को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक वीक तक चलता है और 8 तारीख को वैसे ही सारी महिलाएं बहुत बिजी रहती है स्पेशल डे है करके, तो हम सब एक दूसरे से मिल नहीं पाते। आज थोड़ा फ्रीली हम एक दूसरे से मिले हैं और आज हमारे बीच में हमारे साथ हमारे ऑनरेबल जज श्री अनुपम सरकार जी हमारे साथ में हैं और हमें अपने बहुमूल्य वचनों से अपनी बातों से हमें अवगत कराएंगे थोड़ी देर बाद। और हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है, मेरे सभी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में हमारी टीम के सभी मेंबर्स हैं। सबसे पहले मैं उनसे भी पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे बीच में हमारी दीदी यहाँ पे जो पद्मश्री चेन्नमल दीदी जी हैं, मैं आपको तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमारे ऑनरेबल जज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत तो हो गया। हमारे बीच हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लीगल सेल की प्रीजा मेनन जी हैं। हमारे वीमेन सेल के जनरल सेक्रेटरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी महमूना राव जी हैं। हमारे वीमेन सेल की स्टेट जनरल सेक्रेटरी जया जी हैं। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर सेल से हमारे बीच अंकिता जी बनर्जी जी हमारे साथ है, डॉक्टर अंकिता बनर्जी जी। हमारे बीच मीडिया सेल से प्रीति सुनील जी हैं। हमारे बीच मेरे खड़े हो जाइए थोड़े। हमारे बीच हमारे टीम से ज्योति लक्ष्मी जी हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हमारे बीच अमोदा जी हैं स्टेट सेक्रेटरी और हमारे बीच एडवोकेट अरुणा है और एक कोनिका है, कहाँ गई? हाँ कोनिका जी। तो ये सारे मैं इसलिए खड़े करी हूँ कि कल को कभी किसी तरह की भी आपको जरूरत पड़े तो ये सारे चेहरा पहचान लीजिए, ये कहीं पे भी आएंगे। हमारे बीच में उठ जाओ देवीशा जी, आप भी हैं। तो ये हमारे टीम है और भी टीम के लोग हैं जो इस समय कहीं बाहर गए हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। और आज हमारे बीच में मैंने कुछ लोगों को अपने महिला बहनों को सबसे पहले तो मेरे भाई मधु जी यहाँ रह गए हैं जो हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अंडमान निकोबार से, और हमारा भाई मुत्तू जो बहुत मेहनती है, वो अभी भी कुछ काम के लिए बाहर गया है, मुत्तू बेरी जी, वो हमारा इस सिटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और बाकी लोग सब कुछ देर से पहुंचेंगे। हमने कुछ लोगों को यहाँ पर मैं आज मेरी सम्मानित महिलाओं को यहाँ पे मैंने बुलाया है, उनको अपने तरफ से भी छोटा सा सम्मान देने के लिए, क्योंकि जितना मेरा औकात है उस हिसाब से हम देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर किसी भी फील्ड में काम करती हैं और फिर उस फील्ड में उनको जो है कई तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए तरह तरह के प्राइजेस मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे महिलाओं के लिए काम करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँ। उसके बाद में सर से मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे जो सर हमें बताएंगे कि महिलाओं को कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, हमारे क्या राइट्स है, थोड़ा सा वो भी जान ले हम, तो ये अच्छा हो जाएगा।
तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं आगे बढ़कर बताऊँ। आपको मैंने बताई थी हमारे साथ में हमारी दीदी चलमन जी हैं, तो इनको भी हम आज अपने यहाँ में फेलिसिटेट करने के लिए बुलाए हैं, क्योंकि इनको मोस्टली जो है नारियल अम्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट किया है, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री मिला है। ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये अंडमान के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। आपका तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ मैं। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर रेखा सिंह जी हैं, जो है BA MS MD PhD आयुर्वेदा। इन्होंने अभी नेशनल अवार्ड फॉर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान 2025 में इनको नेशनल अवार्ड मिला है। और अभी भी शायद रामदास अठावले जी के हाथ से भी इनको अभी रिसेंटली भी अवार्ड मिला है। आपका हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर S प्रभावती जी हैं, जिनको आप सभी शायद हमेशा सोशल मीडिया में देखते होंगे। बहुत छोटे उम्र से, तो मैं इनको बहुत बच्चे से जानती हूँ, बाकी डिस्क्लोज बाद में करूँगी। छोटे बच्चे से जानती हूँ, इनको खेल कूद में बहुत शौक है। घर में बहुत पिटाई भी खाती थी देर से आने की वजह से, और ये छोटे समय से ही एक्चुअली इनका जो पैशन है स्पोर्ट्स में, ये टेनिस और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सभी खेल में, मैं क्या बताऊँ इनको, सारे खेल में। और सिर्फ खेल में ही नहीं, खेल में इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं अपने, इनका बहुत सारा अवार्ड्स है। और ये यहाँ से जो है स्टेट लेवल हमारे अंडमान को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल लेवल में खेले जाती है। और इनको भारत गौरव रत्न सम्मान भी मिला है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की ओर से, और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और ये जो है हमारी नेशनल मेंबर ऑफ कमीशन, इसका जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन की नेशनल मेंबर भी हैं आप। तो आप हर बारी बहुत अच्छे से अपने अंडमान के सभी यूथ को आगे कोच करती हो और उन सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हो। तो आपका हम अपने ह्यूमन राइट्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक बात बोलना छोड़ गई कि ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी है। ये अभी कोई फिल्म में भी काम कर रहे थे। आप बताइए कौन सा फिल्म था वो? क्या? अच्छा, ठीक है। और अभी क्वालिफाइड किया नेशनल आर्ट सीरीज के ऊपर है। ठीक, अब मैं बोलना चाहूंगी मिस वैशाली देवी जो है पैशनेट ट्रैवल फोटोग्राफर है एंड ड्रोन पायलट भी है, स्पेशलाइजिंग इन कैप्चरिंग breathtaking beauty of Andaman and Nicobar Islands and working as a constable in police department। और इसको कई जगह से इनको भी स्टीम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड मिल चुका है। IPNTPBMC जो अभी SPPMC हो गया है, आंटो एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और अदर कई भी नेशनल्स की ओर से बहुत सारे इनको भी अवार्ड्स मिले हैं और प्रोत्साहन मिला है। तो इस अंडमान निकोबार की बच्ची को भी मैं तहे दिल से अभिनंदन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारे बीच में मिस नेहा मिंज जी हैं, नेहा मिंज जी, हाँ, वो भी एक हमारी गोल्ड मेडल जो ओपन स्टेट लेवल आर्चरी टूर्नामेंट में आपको जो गोल्ड मेडल मिला है एंड रिसेंटली पार्टिसिपेट किया आप जो है आर्चरी उसमें, इसमें भी क्वालिफाई करी पुदुचेरी में थी। हाँ, एंड आप जो है NTPC खेलो इंडिया के तहत आता है ना, तो आपको भी हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में मिस पायल मलिक नहीं है, शायद वो उनका 12th का एग्जाम है और उनका शायद कोई रिलेटिव आया हुआ है यहाँ पे। पायल मलिक की तरफ से कौन आया हुआ है? आप? वो जो है सेकंड पोजीशन की थी क्लासिक शेप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, तो उनको भी मैं इस मंच से हार्दिक उनका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और खुशी डे जी हमारे बीच है, मिस खुशी डे। हाँ, आपने भी क्लासिक शेप ऑफ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 3rd पोजीशन पाया है। मैं चाहूंगी कि आगे आप 1st पोजीशन पाए और अगली बार फिर मैं आप लोगों को बुलाऊं यहाँ पे और आगे बढ़िए, जितने आगे बढ़ सकते हैं हमारे इस आइलैंड के बच्चे। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम। एंड मिस शालिनी जोसेफ जी, ये ऐसी बच्ची है जिसने यहाँ से साउथ अंडमान से नॉर्थ मिडिल तक बाइक चला कर गई है यहाँ से।
बहुत नंबर। तो मैं ऐसे बच्चों का भी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत कोई मतलब इजी बात नहीं है यहाँ से लेके इतनी दूर तक वो भी बाइक में जाना। हम 4 व्हीलर में जाते थे, शाम को फ्लैट हो जाते कि कहाँ तक पहुँच गए इतने दूर। और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान तक गई है बच्ची, आप आगे और भी अच्छा करे और नेशनल में भी जाए, इसी तरह बहुत सारे बाइक रेस में जाए आप, ऐसी हमारी आशा है आपसे। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सानिया सुभाष जी, सानिया सुभाष जी, आप मार्शल आर्टिस्ट हैं और आपके बारे में मैं और कुछ जानना चाहूंगी, अगर आप बताएंगी, क्योंकि आप और कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपका मैंने नेट से खोजा था तो मुझे मार्शल आर्टिस्ट ही मिला था। वैसे आप कुछ बता पाओगी? I received National Child Award from President of India in 2007. Oh wow! Congratulations! I'm 2 times world champion in sway martial art and 1 time Asian champion in sway martial art. Very good, very good. It's a great achievement and we appreciate your talent and welcome. और आगे आप लोगों में से कुछ लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा, थोड़े 2 बात अपने केवल में। हार्टली वेलकम टू यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी काजल बैरेक जी। काजल बैरेक, हाँ, आपको जो है शी गॉट द टाइटल ऑफ मिस फॉरएवर यूनिवर्स अंडमान निकोबार 2025, राइट? ठीक है, ऐसे ही और कंपटीशन जीते, अंडमान निकोबार का नाम रोशन करें, आगे भी जाए, इंडिया के लिए भी आप रिप्रेजेंट करें पूरा। अभी तो आप अंडमान निकोबार के लिए क्यों, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल जी हैं, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं कि सर खालसा पब्लिक स्कूल को बहुत छोटे से इन्होंने 2010 से आई थी 2005 से इन्होंने उनको शुरुआत की। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है और अपने घर पे और बहुत अच्छी सोशल वर्कर है और लोगों का हमेशा मदद करती है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मैडम इस मंच में। हमारे बीच में एसआई सत्यावती जी हैं, जिन्होंने रिसेंटली प्रेसिडेंसी गोल्ड मेडल किया है प्रेसिडेंट, और एक बहुत ही अच्छी पुलिसकर्मी है जो कि सही का साथ देती, तभी ना इनको प्रेसिडेंट ने बुला करके मेडल दिया है। मैं चाहती हूँ मैडम आप ऐसे ही हमारे लोगों का हेल्प करती रहे और अपना नाम आगे बढ़ाएं, आगे भी बढ़े मैडम। और हमारे बीच में स्त्री सत्संग चलाने वाली परमिंदर कौर जी हैं, परमिंदर कौर जी, और स्त्री सत्संग से ही हरजिंदर कौर जी हैं, हरजिंदर कौर जी। आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में मिसेस रेणु छानी जी है, रेणु छानी जी, जो एक अच्छी बिजनेस वुमेन है सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती सक्रेताई जी है, जो रिटायर्ड टीचर हैं और अभी रिसेंटली अभी आरजेटी स्कूल में आई थी, है आज राधा गोविंद टेम्पल में जो स्कूल है उसमें मैडम कर रही है, और आप अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई हैं। आप अभी हम लोगों को भी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था तमिलनाडु संगम में, और वैसे ये जो टीचर्स का मैं नाम ले रही हूँ ये सब तमिलनाडु संगम से जुड़े हुए हैं सर। मिस शोभा जी, मिस शोभा है, कले सेल्वी जी है, हाँ नहीं आई, वनीता जी, विमला जी नहीं आई, सहाय मेरी, मल्लिका नहीं आई, चित्रा जी, इलावरसी जी नहीं आई, प्रेम कुमारी जी नहीं आई। अब मैं बताऊंगी कि हमारे बीच में हमारी एक बहुत ही सीनियर सिटीजन जो है हमारी विश्वनाथन सर थे हमारे डीएसपी, और उनकी मिसेस हैं गिरिजा विश्वनाथन जी, जिनको मैं आज स्पेशली बुलाई हूँ। मैं बता दूँ कि 25 ईयर्स से जो है योगा का एक मेडिटेशन क्लासेस चला रही हैं और बहुत अच्छी सोशल वर्कर है। जहाँ कहीं भी सोशल वर्क का नाम आता है तो सबसे आगे खड़ी होती है। हम भी इनको अपने साथ अभी खींचने वाले हैं, क्योंकि देखो अच्छे लोगों की मुझे भी ज़रूरत है। तो आपका हमारे पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। द्रौपदी जी है, खड़े जो, ये कौन है द्रौपदी जी? हाँ, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली ये झारखंड से बिलोंग करती है। पढ़ाई की वजह से यहाँ भेजे,
फिर वो कैसे भी अंडमान में आई स्ट्रगल करके, आज जो है पीबीएमसी में काम करती है, म्युनिसिपल काउंसिल में, और करके अपना घर गृहस्थी चला रही है। हिम्मत रखी, लेकिन अपना हिम्मत को टूटने नहीं दी और आगे बढ़ करके इन्होंने जो है अपने परिवार वालों के, जो मतलब गाँव वाले को मुंह में तमाचा ये तो कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, और जिसकी वजह से उसे पता गाँव निकाला दे दिया गया था, और वो अंडमान में आई और आकर के आज इस स्थान में पहुंची है। तो आपके जो जज्बे को मैं सैल्यूट करती हूँ अपने इस मंच की ओर से। हमारे बीच में हमारे जो प्रेस के भाई बहन जो भी आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, क्योंकि आपके बिना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप ही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, ठीक है। क्या करती हो? मैंने MBA HR मार्केटिंग कंप्लीट की है। हाँ, और ब्यूटिशियन कोर्स इंटरनेशनल में कंप्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारे बीच में हमारे एक बेटा था जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से है, उनकी अभी अभी शादी हुई, कल परसों रिसेप्शन था, तो वो अभी कहीं पग फेरी में गया हुआ है, तो उसने अपने एक दोस्त को भेजा है। तो आप भाई आपको स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उसके बिना हम बहुत मुश्किल हो जाता हमें आपके यहाँ से। तो और मेरी पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम 2016 से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और हम माननीय जजेस जो हमारे बीच आज 100 जजेस बैठे हुए हैं, सभी के साथ मिलकर के बहुत सारे अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। देखिए, हम कभी भी बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर वही चीज का पहले से प्रिकॉशंस लेके बच्चों बोलता है तो सब कोई जो है ध्यान नहीं देते। उसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर पीछे बैठी हुई मुझे डांटने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बात को ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग फिर वो गलती पे गलती करते जाते हैं। जब हम बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब हमें ज्ञान की कमी होती है तो हम अज्ञानतावश गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका भुगतान हमें बहुत बुरी तरीके से करना पड़ता है। जब हम कभी कोर्ट कचहरी, किसी का डेथ हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, ऐसे नौबत में हम आ जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए हम लोगों ने जो है ऐसे अवेयरनेस कैंप्स लगाने शुरू किए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं, और जो हमारे कंट्रोल पहले कैसे हो जाएगा, मतलब क्राइम ही ना हो, हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम अपने मंच से लोगों को बताते हैं। हम कई स्कूल्स को कवर कर चुके हैं जाकर के। इस तरह सभी आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं ड्रग्स के इतने एडिक्ट हो गए हैं। माँ बाप के इकलौते दुखलौते बच्चे होते हैं क्या दो, वो भी क्या होता है कि जिद करते हैं मैं ये पास कर लिया हूँ या मुझे बाइक लेके दे दो, फिर वो फर्राटे के साथ उस बच्चे की तरह चलाए ना। देखिए, जो आज कुछ नाम कमाई, वो तो फिर जिस तरीके से चलाते कि मैं 4 व्हीलर को भी क्रॉस करके जाऊं, है ना। और फिर क्या करते, किसी नेता को पकड़ते हैं, जब कहीं चोट वोट खा जाते हैं, पुलिस का चक्कर में आ जाते हैं, तो फिर किसी के पास जाते हैं कि बोल दो। फिर सत्यवती मैडम के पास हम चाहते हैं बोलने के लिए कि मैडम इनको थोड़ा छोड़ दीजिए, बेचारा बच्चा है कि माँ बाप का बेटा, बस वैसे कई बार करना पड़ता है हम लोगों को भी। लेकिन क्या करें, लेकिन वो पहले से उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो ऐसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में और बिना नशा किए गाड़ी चलाने के बारे में ये सारी चीजें हम बताते हैं। बाहर को तो ऐसे समझ लिया, बाहर का मतलब बिवरेज एंड रेस्टोरेंट है, आप चाहे कुछ आराम से खाए, दिन भर के जो आपके वो परेशानी है उसको 2 मिनट में वो जो परेशानी है उसको सॉल्व करेगा, खत्म हो जाता है टेंशन। तो उसके लिए जाते हैं लोग बाद में। देखा यहाँ तो देखा जाता है कि पहले लुढ़कते हुए जाते हैं, फिर तो वहीं गिर जाते हैं। बाहर उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीज का, है ना। तो वो चीज हो गई। प्लस हम लोग देखते हैं कि आजकल वो पता नहीं कुछ पत्थर घिसना होता है, कुछ सूंघना हो, पता नहीं, और गांजा वांजा मुझे नहीं पता, बहुत सारा बात तो मैडम बताएगी बाद में कि ये सारी चीजें करते हैं। उसके साथ साथ दारू भी पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक घर का एक दीपक खत्म हो जाता है। हम लोग ऐसे बैठ के सुन रहे हैं आज, लेकिन जिन जिन के साथ बीता है उनसे पूछे। हम लोगों ने कई घरों में देखा है कि ऐसे इकलौता बच्चा था, वो ऐसे एक्सीडेंट होके मर गया, या वो पैरालाइज्ड हो गया, या उसका आधा शरीर अभी भी बेड में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत कहीं ना कहीं चुभती है, इस बारे में हम बताते हैं। तो आगे मैं चाहूंगी कि हमारे बीच जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, वो अपने अमूल्य वचनों से आप लोगों को जो भी है प्रफुल्लित करें। आप जरूर खुश होंगे उनके बात सुन करके। और इसके साथ ही मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। माननीय पद्मश्री चेलम्मल मैडम, माननीय सरस्वती नारायण जी, प्रिय मेनन मैडम, यहाँ पे उपस्थित आप सब,
मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, आप गला से समझ ही पा रही हैं, तो मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँगा। सबसे पहले विमेंस डे के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपका हुनर मेरे तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो मैं बस जैसा मैडम ने कहा, आप सबका कुछ मैं एक कोर्ट से आया हूँ। DLSA नाम के ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जिसमें प्रीजा मैडम बहुत सालों से बहुत अच्छी काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग, जैसे मैडम ने बताया, मेरे आने के बाद मेरा इस महीना 2 साल कंप्लीट हुआ अंडमान में, तो हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा कैंप्स कर चुके होंगे इस 2 सालों में। तो उसी के तहत मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो शायद बहुत सी महिला आज के ज़माने में जानती होंगी, लेकिन फिर भी बता देना ज़रूरी होता है। तो हम लोग आते हैं कोर्ट से, और ख़ास करके DLSA से। DLSA आप में से कुछ लोग जानते हैं, यहाँ पे कोर्ट्स पे मेरे काफ़ी सारे वकील लोग आए हुए हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं उसको। ये क्या है? ये एक कानूनी संस्था है, 1987 के आईन से बनाया गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि हमारे देश में, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए खास कानून बनाने का एक प्रबंध था। तो उसी हिसाब से ये कानून बनाया गया था कि किसी भी कोई कोर्ट में जाके केस करने के लिए उसको किसी तरह की पाबंदी ना आए। तो इसी हिसाब से ये बना था। तो उसके बना में सेंट्रल में दिल्ली में एक बॉडी बनाया गया था जिसको नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके अंडर में हर स्टेट में एक SLSA बना, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, और हर जिले में एक DLSA बना, उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कहते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे यहाँ पे तो नहीं है, नवाबंदर में है, लेकिन सब डिविजन लेवल पर भी एक सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी बोल के होता है। इसका काम क्या है? सबसे पहला है कानूनन, ये एक चीज आप लोग में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानते या फिर भी समझ लीजिए, हमारे देश में औरतों को, महिलाओं को, किसी भी उम्र के हों, किसी भी जगह से आ रहे हों, इनकम स्टेटस क्या हो, रिलीजन कुछ हो, कास्ट कुछ हो, कुछ मैटर नहीं करता, आपके लिए सरकारी तरफ से फ्री में कानूनी सहायता मिलता है। ये हमारे देश का कानून है। आप मुकेश अंबानी की बीवी हो, आप यहाँ के ट्राइबल के किसी घर की हो, कुछ मैटर नहीं करता, आप महिला हैं, बस वही काफी है। अब इसमें क्या क्या मिलता है? पहली बात तो है, अगर मान लीजिए अगर किसी को कोर्ट में किसी केस करना हो, तो सबसे पहले वकील की जरूरत होती है। तो वकील वहां पे सरकारी तरफ से, ये ऑफिस से फ्री में दिया जाता है महिलाओं के लिए। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे कागजात की जरूरत होती है, कागजात फाइल करने पड़ते हैं, दूसरे सरकारी ऑफिसों के डॉक्यूमेंट्स दाखिल करना पड़ता है। वो सब भी आपके लिए ये ऑफिस आपको मिलने में, आपको निकालने में मदद करती है। और क्या क्या जरूरत होता है? बहुत बार ऐसे चीज होता है, कुछ विवाद, जैसे हम लोग मैडम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही थी, हम लोग देखते हैं हस्बैंड वाइफ के बहुत कुछ झगड़े, घर के बहुत कुछ चीजें, अगर थोड़ा अच्छे से मिल बैठ के बात कर किया जाए तो सुलझा जा सकता है। तो इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग का एक चीज है, उसको बोलते हैं मीडिएशन। ये मीडिएशन क्या होता है? हमारे वहाँ पे प्रीजा मैडम जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वकील लोग हैं, जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जब दोनों पार्टीज में तभी तक कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन एक होने का स्थिति है, कोई दोनों में कुछ अनबन चल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, या एक भी पार्टी आ सकती है। तो वहां से फिर ऐसे कोई अनुभवी हम लोग को देते हैं, जो दोनों तरफ को बुलाते हैं, दोनों को बिठाते हैं, दोनों का बात सुनते हैं, और फिर अपना एक राय देते हैं दोनों की सहमति से। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों का सहमति हो, किसी एक का डिसीजन दूसरे पे थोपा नहीं जाता। तो अगर दोनों मान ले तो वो उनका ऑर्डर एक कोर्ट के राय के समान है, वो उनको मानना है, और नहीं मानने से उनका कोर्ट का राय मानने का जो सजा है वो हो भी सकता है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती है DLSA से महिलाओं को। अब जैसे मैडम ने आपको कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है हमारे देश में। 2005 में इसके लिए हम लोग अलग से कानून बनाए, उसके पहले कोई कानून था नहीं अलग से इस चीज को डील करने के लिए। जैसे
हम जानते हैं कि उसके पहले जो प्रॉब्लम था कि किसी को शादी को लेके कुछ इशू है तो उसको लिए डिवोर्स का केस करना पड़ेगा, किसी को पति से मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे वकील मैडम हैं वो जानते हैं 125 में मेंटेनेंस का अलग से केस करना पड़ता था। अगर हस्बैंड ने उसका जेवर वगैरह सब कुछ ले लिया है उसके लिए अलग से 498 या 406 का केस करना पड़ता था। तो ये बहुत सारे तकलीफें थी महिलाओं के लिए। ये डोमेस्टिक वायलेंस पहली बार एक ऐसा कानून आया 2005 में जिसमें एक ही चीज के अंदर आप सब कुछ कर सकते थे। तो अब इस कानून में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, मतलब एक ऑर्डर लागू होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपके पति के घर हो या अपने पिताजी का भी घर हो, वहां पे कोई आपको कोई टॉर्चर ना करे। पहला चीज है प्रोटेक्शन ऑर्डर। दूसरा होता है रेसिडेंस ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? आप उनके साथ वहां पे आपका ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो आप वहां पे रहना आपके लिए सेफ नहीं है, तो वहां पे 2 ऑर्डर हो सकते हैं, या आपके पति को आपके घर से निकल जाना है या उसको दूसरा कोई घर का इंतजाम कर देना है आपके लिए। वो आपके पति भी हो सकते हैं, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, मतलब ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे समाज में होते रहते हैं आए दिन। तो ये भी प्रोविजन है हमारे आप लोग के लिए। तीसरा क्या चीज है? एक बहुत बड़ी चीज होती है शादी के बाद ऐसे झमेलों में कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, उसके लिए भी एक अलग से केस करना पड़ता था आजकल। इसमें आप उसके लिए भी कर सकते हैं। एक ही कानून में एक ही जगह में एक ही केस बनेगा जिसमें सारी चीजें एक साथ आप मांग सकते हैं। तो बच्चे का कस्टडी भी किसके पास जाएगा वो भी इसी केस के थ्रू डिसाइड हो सकता है। उसके लिए आपको कोई अलग से जगह जाने की जरूरत नहीं है। और लास्टली कॉम्पेंसेशन, मतलब आपको यहाँ पे ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो कि आपको किसी तरह का कोई फिजिकल नुकसान हुआ हो, चोट लगा हो, हाथ पैर टूट गया हो, जो होता रहता है हमारे दिन में, या दूसरा किसी तरह आप काम पे नहीं जा पाए, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, एग्जाम्स टाइम में नहीं दे पाए, उस सारी वजह से जितना अगर मतलब आपका जो होता है उसका भरपाई करना होता है अदर साइड को, मतलब ये आपके पति को या जो भी मर्द वहां पे रह रहे हैं जो आपके ऊपर ये टॉर्चर वगैरह किए हैं। और ये सब करने के लिए आपको अगर आप खुद का अपना वकील पकड़ के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना डीएलएसए में आइए, वहां पे आपको सारे लोगों को मतलब महिलाओं को फ्री में वकील मिल जाएगी ये सब करने के लिए। कि आज आमंत्रित किए गए सभी भाई तथा माताओं बहनों को सम्मानित करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताई कि हमारे जज से अनुपम सरकार जी को हम टोकन ऑफ लव हमारे संगठन की ओर से देकर सम्मानित करना चाहते हैं। अब मैं इसी क्रम में सर के हाथों से ही हमारे पद्मश्री के चलमल मैम को पुरस्कार हमारे संगठन की जो हमारा जो प्यार है उसे टोकन ऑफ लव के तौर पर पद्मश्री के चलमल जी। हमारे संगठन के सभी मेंबर जो हैं वो कृपया सामने आ जाए। हम सभी साथी यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम सभी सदस्यों की तरफ से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव तथा हमारे प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती नारायण जी को हमारी तरफ से एक प्यार भरा सबसे पहले मैं डॉक्टर एस प्रभावती जी को आमंत्रण करूंगा जिसे हमारे संगठन की ओर से सम्मानित किए जाएंगे। डॉक्टर एस प्रभावती जी। मिस नेहा मीन जी। नेहा मींज। मिस वैष्णवी देवी जी।
खुशी दे, खुशी दे। मैडम बी सत्यवती जी, श्रीमती सक्करते प्रिंसिपल मैम, प्लीज करो। डॉक्टर सब्रजीत कौर जायसवाल, प्रिंसिपल खालसा पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल खालसा पब्लिक स्कूल। Thank you. Thank you everybody. Thank you. मिसेस परमिंदर कौर जी, मिसेस रेणु चानी, मिस सानिया सुभाष। जोरों शोरों से ताली बजाएं प्लीज। मिस काजल बैरी। First baby is वनीता मैम, मल्लिका मैम, अरुणा। आज इसका बर्थडे भी है तो विश में आज हमारे बीच नई आई हुई, हमें ज्वाइन करी है आपका करीब 1 महीने से ही, और ये शायद उसका पहला प्रोग्राम है। लीगल सेल के प्रेसिडेंट भी है, साथ ही साथ डीएलएससी से भी जुड़ी है और एसएलएससी से भी जुड़ी है। हमारे आजकल होने वाले हर जो स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम है इनकी बदौलत होती है। थैंक यू सो मच मैम। आप है वुमेन सेल की वाइस जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पे आप है हमारे
मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काम जो करता है गलतियाँ उसी से होती है, ऐसा कहा जाता है। जो नारी खाना बनाती है तो कभी खाना जल जाता है, कभी नमक कम ज़्यादा हो जाता है ना। जो नहीं करता है तो उसको तो फिर कोई डांटता भी नहीं, क्योंकि काम ही नहीं करती तो क्या होगा। तो हम जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा चाहूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। आज जो प्रोग्राम हमने बनाया, हमें बहुत हार्दिक खुशी हो रही है कि हम अपने विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को और बढ़ती बच्चियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे बीच आई, और सबसे छोटी नन्ही मुन्नी दो देवी जो हमारे बीच आज आई है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आप दोनों बच्चियों को तो मैं चरण स्पर्श करके बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप देवी का रूप हो। और हमारे बीच में हम सभी जो महिला बहनें बैठी हुई हैं और बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आप लोगों के लिए मैं एक अरदास लगाऊंगी कि आप सब जिंदगी में और भी अच्छा अचीव करें, बहुत आगे बढ़े। आप सभी का संगठन जिस संगठन में है, खेल के फील्ड में है या कोई अपना जॉब में है, जैसे भी जिस फील्ड में है, कोई सुंदरता, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है, कोई बाइक के लिए है, कोई फोटोग्राफी के लिए, बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं, स्पोर्ट्स में है, डॉक्टर के रूप में बैठे हुए हैं। तो अपने अपने फील्ड में आप बहुत उन्नति तरक्की करें, और अगली बार फिर हम मिलेंगे ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में, आप सबको बुलाएंगे। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अगली बार भी आप दौड़े चले आना हमारे साथ ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए। आप सभी का मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टीम मेंबर की ओर से मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको आगामी जीवन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हाँ, और हमारा सबसे अहम हमारे बीच में जो हमारे मीडिया भाई बैठे हुए, बहन बैठी हुई है, आप सभी हमारे प्रोग्राम को सारे चैनल्स में चलाते हो। हमें जो है जो अभी देखिए बहुत सारे लोग बोले 16 से चल रहा है, पर हम लोग में से कितने लोगों को नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है करके। आप लोगों को बता दें कि आज हमारे बीच में सत्यवती मैडम भी बैठी, मैं बताती हूँ मैम कि ऐसा बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हमारा ऑफिस जो टिवराबाद में है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं। हमारे पास अगर एक महीने में 10 केसेस आते हैं तो मैं 5 वहाँ से निपटा के भेज देती हूँ। 5 वहीं से बहुत प्यार से उस परिवार को छोड़ के भेज देती हूँ, और 5 में से 2-3 को जो है DLSA के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, और 1-2 जो बचता है उसको दूसरे मीटिंग के लिए बुलाते हैं। हर बार तो एक मीटिंग एक फोन में ही काम हो जाता है। इतना आशीर्वाद है ऊपर वाले का, और आप सभी का भी दुआ रहेगा हमारे साथ। तो ऐसे हम काम करते हैं, और उसके साथ इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी संगठन हमारे पास आता है, जो भी इंडिविजुअल, हम कोई ऐसे नहीं देखते कि छोटा है बड़ा है, उनका सबका मदद है। हम आगे बढ़कर हमारा पूरा टीम करता है। रात के 12-1 बजे भी बुलाए तो हमारी टीम के लोग जाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन में खड़े, कभी मेडिकल में खड़े, कहीं खड़े। तो मैं अपनी टीम का, आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत ही तहे दिल से आप लोग का भी कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। और मीडिया भाई बहन, देखो आज आप लोग आए हैं तो आप सबको पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। तो आप लोग की वजह से ये पॉपुलर होता है। देखो इससे पहले नहीं हो पाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया था। सब तो प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ते, और तो पेपर्स भी आ जाते हैं मोबाइल में, है ना। इतना कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो अवेयरनेस हम करते हैं, तो शिक्षा में बोलते हैं अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए मेरी महिला बहनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः भारत माता की जय। जय हिंद।